44 दिनों से सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इसी कड़ी में पिछले 5 दिनों से करीब 70 वर्षीय बुजुर्ग किसान ओम प्रकाश आमरण अनशन पर बैठे, लेकिन देर रात पुलिस ने ओम प्रकाश को जबरन अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों में काफी धक्का मुक्की भी देखने को मिली। इसमें 3 से 4 किसान घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद से किसानों ने सिरसा के लघु सचिवालय के मुख्य गेट के बाहर ही अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली लगाकर धरना दिया है। लघु सचिवालय का गेट पूरी तरह से बंद हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां अब लघु सचिवालय नहीं जा सकेंगी। किसानों ने अब ऐलान किया है कि आज धरने पर बैठे सभी किसान साथी भूख हड़ताल करेंगे। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ अब सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे सभी किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जी ओम प्रकाश ਦੇ 2 ਜਣੇ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ। ਆਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਊ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ, ਤਾਊ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਏ, ਮਗਰੇ ਮੈਂ ਚੁੰਬੜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਜੀ ਸਿੱਟਤੀ ਇੱਥੇ ਤੜਕੇ ਲੈ ਆਏ ਭਾਲ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਿਆ ਸਾਡਾ। 3-4 मिनट झड़प भी हुई साड़ी उन्होंने। आज हमारे को 50 दिन हो गए, क्यों नहीं हमारी सुनाई करी? हम आप शांत बैठे थे। अगर ट्रीटमेंट करते हैं ताऊ की ट्रीटमेंट कर जाते हैं। यहाँ पर क्या कहो ताऊ को, हमारे को चला हमारे क्या गुनाह करे हमने? ये शांतिपूर्वक से हमारा प्रशासन चल रहा था। बिल्कुल जारी रहेगा जी, बिल्कुल जारी रहेगा आंदोलन। और सिरसा से मेरे सहयोगी विजय कुमार जुड़ गए हैं, वहां से तस्वीरें भी दिखाएंगे, ज्यादा जानकारी भी देंगे। विजय, इस वक्त ये भूख हड़ताल कैसी चल रही है? वहां पर क्या माहौल बना हुआ है? क्योंकि कहा जा रहा है कि बुजुर्गों किसान को कोई बीमारी नहीं थी, जानबूझकर के उन्हें हटाया गया है। बीमारी और तबीयत बिगड़ने का बहाना बनाकर उन्हें वहां से हटाया गया है। इस वक्त माहौल कैसा है? आक्रोश ज्यादा है? बिल्कुल, इस वक्त बात की जाए तो सिरसा में किसानों का जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल 1.5 महीने से जारी है। हालांकि मौसम में बदलाव हो गया है, लेकिन किसानों के मूड में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि सिरसा के लघु सचिवालय की तस्वीरें हैं, जहां आज कोई भी सरकारी गाड़ी लघु सचिवालय में एंटर नहीं हो पाई है। साफ तौर पर किसानों ने रोष प्रदर्शन करते हुए अपने ट्रैक्टर ट्रॉली यहां लघु सचिवालय के मुख्य द्वार के बाहर लगा दी है, ताकि कोई भी अधिकारी लघु सचिवालय में एंटर ना कर सके। और उसी गेट के बाहर ही यहाँ तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पक्का मोर्चा के जो किसान पिछले 1.5 महीने से यहाँ जुटे हुए थे, लघु सचिवालय के मेन गेट के बाहर ही यहाँ धरना प्रदर्शन यहाँ करने को मजबूर हो रहे हैं। तो साफ तौर पर इनकी मांग यही है कि जो 2020 का जो खराब हुई फसल का जो मुआवजा था 194 करोड़ का, वो इनको मुहैया करवाया जाए। हालांकि पिछले 1.5 महीने से ये लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और पिछले 5 दिनों से जो 70 वर्षीय ढींग निवासी किसान जिनका नाम ओम प्रकाश बताया जा रहा है, वो भी आमरण अनशन पर बैठे थे। और साफ तौर पर किसानों का आरोप है कि पुलिस ने जबरन उनको यहाँ से घसीट कर उठाकर अस्पताल में एडमिट करा दिया है। तो साफ तौर पर तस्वीरें आपको सिरसा के लघु सचिवालय की दिखा रहे हैं कि अभी भी इनका प्रदर्शन जो है पुलिस प्रशासन, सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ चल रहा है। तो तस्वीरें साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं कि भारी संख्या में ये किसान पूरे जिले भर से जहां जुटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए। विजय, आप प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश कीजिए, इनके प्रधान से समझने की कोशिश कीजिए कि वो रिपोर्ट जो पहुंचनी थी तहसीलदार की ओर से, वो रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंची? रिपोर्ट नहीं पहुंची तो कृषि मंत्री ने क्या कहा? कृषि मंत्री ने जो कुछ कहा उसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का रोल क्या है? ये सारे सवाल इनसे लीजिए एक बार। बिल्कुल, किसान नेता प्रकाश मेरा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। प्रकाश जी, 1.5 महीने से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पेच कहाँ फंसा हुआ है? हालांकि कृषि मंत्री भी कह चुके हैं कि मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। 194 करोड़ का जो मुआवजा है किस प्रकार दिया जाए? सरकार भी कह रही है कि मुख्यमंत्री का भी बयान आया था, अभी मैं इसमें कोई ना कोई समाधान निकालूंगा। क्या लग रहा है पेच कहाँ फंसा हुआ है? पेच तो जी यहाँ फंसा हुआ है कि सरकार की नीयत ही नहीं है कि इनको मुआवजा दिया जाए, जबकि हाउस में हमारे साथियों ने, एक विधायक ने हमारी मांग को हाउस में भी उठाया। उन्होंने सीएम साहब ने कहा मैं देखूंगा, लेकिन अभी तक कोई जवाब जो है अभी तक
17 दिन हो गए, अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। प्रशासन की तरफ से भी ढिलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। जिस प्रकार से आपने बताया, आज हमारा साथी जो 70 वर्षीय ओम प्रकाश डिंग मंडी का जो साथी आमरण अनशन पर बैठा था, उसको भी रात बर्बरतापूर्वक जो है 3:30 बजे घसीट करके अपने एम्बुलेंस में डाल करके ले गए। पता नहीं कहाँ लेकर के गए हैं, ये भी हमें मालूम नहीं अभी तक। लेकिन अभी हमारे पास रिपोर्ट आई है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं आपको बता दूं, ये 2020 का मुआवजा है। 2020 का मुआवजा हमने नहीं बनाया, किसान ने नहीं बनाया, इनके पटवारियों ने बनाया, इनके कानूनों ने देखा, इनके डीआरओ ने साइन किए और डीआरओ की साइन होने के बाद हरियाणा सरकार के पास गया। हरियाणा सरकार ने माना कि इनका मुआवजा बनता है, लेकिन फिर भी सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से वो किसानों को पैसा देना नहीं चाहती। ये कहते हैं कि हमने पिछले दिनों एक आपकी डिबेट में ही आए थे कृषि मंत्री जो जेपी दलाल, वो कह रहे थे हमने 1000 करोड़ रुपया जो है दे दिया। 1000 करोड़ रुपया हमारा मुआवजे का नहीं है। वो जो दिया है वो मैं आपकी जानकारी के बता दूं, वो बीमे की राशि हमने प्रीमियम भराया था, वो हमारी बीमे की राशि थी और वो कंपनियों ने दी है, ना कि सरकार ने दी। सरकार ने कोई पैसा जारी नहीं किया। ये हमारा 2020 का मुआवजा है और ये लेकर के ही हम उठेंगे। तो साफ तौर पर किसानों की चेतावनी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। साफ तौर पर इन्होंने ऐलान किया है कि जब तक इनको मुआवजा नहीं मिल जाता इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कुछ और किसान भी हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आप, कब तक धरना आपका जारी रहेगा और आगामी रणनीति क्या रहेगी? जब तक हमारा मुआवजा नहीं आ जाता तब तक हमारी ऐसे ही किसान यहाँ पे बैठे रहेंगे। जो आपने पूछा कृषि मंत्री, जैसे वो कोई भी अगर हिस्ट्री का टीचर है उसको खुद का हिस्ट्री के बारे में नहीं पता तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। जो कृषि मंत्री से जेपी दलाल, उनको यही नहीं पता अभी ये मुआवजा कब बना है। वो कहते हैं मेरी नॉलेज में नहीं है, तो उनको कृषि मंत्री बनाया क्यों गया है? तो ये किसानों के साथ रात हमारे ओम प्रकाश जी जजूरिया आज 6ठा दिन था उनका अमर अनशन पर बैठे। उनको धक्के से पुलिस प्रशासन ने वर्गला कर हमारी कल मीटिंग के बारे में भी चंडीगढ़ में FCI से आपकी मीटिंग कराई जाएगी और किसानों के साथ ये धोखा किया है और रात को 3:30 बजे उनको धक्के के साथ उठा के यहाँ से लेके गए। विजय, जो जिला उपायुक्त हैं पार्थ गुप्ता, वो तो जन सेवक है ना, जनता के सेवक हैं, प्रशासनिक सेवक कहते हैं वो खुद को। वो इनकी सेवा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? उनकी कोई मदद मिल रही है कि नहीं इनको? मैं इसको निंदनीय कहता हूँ और सरकार का ढुलमुल जो रवैया है उसको हम जो है बड़ी करड़ता से और मजबूती से हम अपना धरना मजबूती से लड़ रहे हैं। और जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा और इसी प्रकार से हम दरियों पर बैठे रहेंगे। आज आप देख रहे हो, हमने जब से हमारे साथी को उठा करके लेकर के गई है पुलिस, तब से हमने जो है लघु सचिवालय के आगे ट्रैक्टर लगा दिए और हमने पूरा सचिवालय को ब्लॉक कर दिया है। ना कोई साथी अंदर जा सकता है, अधिकारी ना कोई बाहर आ सकता है। हमने बड़ी जो है ये ट्रैक्टर और ट्रालियां सारी की सारी। तो ये किसान यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि पटवारी ने कागज पूरे नहीं दिए, इसमें सीएम के पास जाने की जरूरत है। मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ये तो कृषि मंत्रालय का मामला ही नहीं है, इसमें तो दुष्यंत चौटाला का विभाग जिम्मेदार है। अब दुष्यंत चौटाला फैसला लेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल फैसला लेंगे, कृषि मंत्री जेपी दलाल फैसला लेंगे, या फिर जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता के हाथ में कोई बात है? तहसीलदार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कुल मिलाकर किसान जो है वो 2020 से लेकर अब तक परेशान हो रहे हैं। पहले कहा जाता है कि जिनकी 34% से 50% तक फसलें खराब हुई हैं खेतों में, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अचानक से उस स्लैब से बाहर कर दिया जाता है मुआवजे की राशि को। कहा जाता है कि जिनकी आधी से ज्यादा फसलें खराब हुई है, केवल उन्हीं किसानों को हम पैसा देंगे। सरकार 64 करोड़ रुपये सैंक्शन कर देती है, लेकिन उससे पहले जो मुआवजा बन रहा था वो बन रहा था 258 करोड़ का। आप समझिए कि 258 करोड़ रुपए सरकार को देने थे, लेकिन सरकार केवल 64 करोड़ वहां से भेजती है और उसके बाद कहती है कि मुआवजा खत्म हो गया। जो किसान हैं, यहां पर भी सिरसा में भी ऐसे 7 अलग अलग तहसील हैं। 3 तहसील ऐसी हैं जिन्हें अब तक 1 रुपया नहीं मिला है और 4 तहसील ऐसी हैं जहां पर मुआवजा मिल गया है। सिरसा, कालांवाली, डबवाली और गोरीवाला, यहाँ के किसानों को मुआवजे की